हाय, मैं आशीष कुमार सिन्हा आप सबों के बीच एक नया यूट्यूब चैनल के माध्यम से छात्र अभ्यर्थी की उधड़बुन जो परिवेश है उस पर कुछ बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि छात्र जीवन अनमोल जीवन है। छात्र जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें निराशा और आशा का सम्मिश्रण है। अभ्यर्थी बनना सभी का सौभाग्य है और हम 10th स्टैंड क्रॉस करने के बाद हम अभ्यर्थी के रूप में तैयार हो जाते हैं। मैट्रिक पास करते ही हम अभ्यर्थी के रूप में तैयार हो जाते हैं, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो, 12th स्टैंडर्ड का हो, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, बीटेक हो, एमटेक हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जो भी हो। एक अभ्यर्थी जीवन बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ऐसा सम्मिश्रण होता है जिसमें केवल और केवल कल्पना और आशा, जीवन की सफलता असफलता सभी का मिश्रण होता है। मैं कुछ अभ्यर्थी जीवन के लक्ष्य और उसके निराकरण के बारे में बात कर रहा हूँ आप सबों के बीच। मज़ेदार बात यह है कि जब अभ्यर्थी बनते हैं लोग, जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अभ्यर्थी बन जाते हैं और अभ्यर्थी बनने के बाद वो सीधा ये सपना संजो लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब मुझे ये सफलता मिल ही जाएगी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज के परिवेश में पूर्व में आज से 20 साल 25 साल पहले या 30 साल पूर्व की बात अलग थी, अब की बात कुछ और है। अभी मास लेवल पर अभ्यर्थी हमारे जो है वो झुंड के झुंड, लाखों लाख जो तैयारियां कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हर क्षेत्र में। चाहे आप किसी क्षेत्र में जाएं तो देखिए वहाँ लाखों लाख लड़के लगे हुए हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो आपको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे पीसीएस में क्वालिफाई करना है, मुझे आईएएस में क्वालिफाई करना है, मुझे टेट में क्वालिफाई करना है, मुझे जेएसएससी सीजीएल में क्वालिफाई करना है, जेएसएससी की सभी एग्जामों में क्वालिफाई करना है। तो हर एग्जाम के पैटर्न के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, अलग अलग सिलेबस होता है। तो सबसे पहले आप छात्र या अभ्यर्थी जो भी हैं वो अपने आप को माइंड मेकअप कर लें कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहला लक्ष्य का निर्धारण कर लें कि आपका लक्ष्य क्या हो। यदि आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो समझिए कि आप उसी के आधार पर अपने मेहनत को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले अभ्यर्थी जीवन का सबसे पहला काम होता है लक्ष्य का निर्धारण होना। लक्ष्य यदि आपने निर्धारित कर दिया कि मुझे ये क्षेत्र चूज करना है, ये क्षेत्र में ही मुझे जाना है, तो सबसे बड़ी सफलता वही है। छात्र जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है कि आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया। मैक्सिमम छात्र जो होते हैं वो उनका लक्ष्य श्योर नहीं होता है, उनका लक्ष्य एक नहीं होता है, उनका लक्ष्य अनेक होता है और अनेक होने के कारण वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए कभी भी छात्र जीवन में मैं यही सलाह दूंगा कि आपको पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाना है कि मुझे क्या करना है। मुझे टीचर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस अधिकारी बनना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे रेलवे में जाना है। तो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाते हैं। यहाँ हर क्षेत्र में मैक्सिमम को लिया जाता है, मतलब जो सबसे ऊपर के पायदान पर होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी झारखंड में टेट एग्जामिनेशन हो रहा है, झारखंड टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीचर का एग्जामिनेशन जो होना है ये एक टेस्ट है जिसमें आपको पात्रता का परीक्षा होता है कि ये आप पात्र हैं कि आप टीचर बनने योग्य हैं, ना कि आप टीचर बन गए। आपको फिर पुनः एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और सफलता अर्जित करनी होगी। इसीलिए आपको, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है
कि आपने टेट क्वालिफाई करना है तो टेट का नंबर होता है, उसमें मैक्सिमम लाने का प्रयास करना है। आपको उदाहरण के लिए बताऊं, 2015-16 में जब टेट एग्जामिनेशन हुआ और टेट में से जो भी क्वालिफाई किए थे 2013 वाले, उनका क्या हुआ, मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन हो गया। तो जो मार्क्स में जिन्होंने टेट एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाया था, यानी कि 75% एवब लाए थे, उनको 4 पॉइंट दिया गया था। 4 पॉइंट से वो आसानी से अचीव कर गए, उनका सिलेक्शन सबसे पहले हो गया। तो यही चीज है कि आप जब भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है, तो आप सबसे पहले ये दिए कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूं, मैं 100% देने के लिए तैयार हूं या नहीं। अगर आप 100% देते हैं तो आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा और आप अचीवमेंट लेवल तक पहुंच पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित आपने कर लिया, उसके बाद आपके साथ बहुत सारी समस्याएं आएगी। समस्या बहुत अनेकों प्रकार की है, जैसे परिवार की समस्या, रोजी रोजगार की समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या, पैसे की समस्या, बड़ा सपना और संसाधन कम। संसाधन भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आप चाह भी रहे हैं कि मैं अच्छी तैयारी करूं, अच्छा मेहनत करूं, आपके पास संसाधन नहीं है, तो आपको थोड़ा सा समस्याएं आएगी। बुक अवेलेबल नहीं है आपके पास, किताब जो चाह रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो मेहनत। आपको अनेकों समस्याएं आ रही है, परंतु आपने अपने लक्ष्य के प्रति जो संजीदा के साथ लड़ना प्रारंभ किया था, जो आपने तय किया था कि मुझे ये प्राप्त करना है, उसी के आधार पर आपने अपनी रणनीति तय की और उसी को पूरा करने के लिए अपने मेहनत के साथ स्टेप बाय स्टेप तैयारी करना शुरू कर दिया। तो आपको निश्चित है कहीं न कहीं सफलता मिलती है। आपको दिशा तय कर लेना है, दिशा तय करने के साथ साथ आपको सफलता भी मिल जाती है, लेकिन आपके दिशा और दशा दोनों में आपके मेहनत का परिणाम सबसे अच्छा होता है। इसी आशा के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।